लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया है। तुम समझती हो कि फरीहा को मैं अब लाखों रुपए का जेवर चढ़ाऊंगी? बट मॉम, ज्वेलरी तो आप अपनी भी दे सकती थी, उसे रेंट करने की क्या जरूरत थी? अगर भाई को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और अगर शादी के बाद मैं वो जेवर वापस मांगती तो वो हमाद को बुरा नहीं लगता? वो उसको ज्यादा बुरा लगता। मैं तो भाई खुद जाती, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और फिर शादी का घर है, इतने काम पड़े हुए। ठीक है खाला, आप कार्ड दे दीजिएगा, मैं आर्यान के साथ जाके अम्मा को दे आऊंगी। लो, कार्ड मांग रही है। अरे भाई, अपनों में कौन कार्ड देता है? तुम्हारा मैका है वो और सलमा मेरी बहन है, कार्ड की क्या जरूरत है? लो, अब उसे कार्ड देके मैं बिल्कुल ही पराया कर दूं। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, खाना खाकर हम देकर आ जाएंगे। बल्कि आपको दुआ करनी चाहिए कि ये झगड़ा और बढ़े, इतना बढ़े कि रिश्ता टूट जाए, ताकि फिर आपका चांस बन सके। प्लीज शेरी, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ मैं? इसलिए क्योंकि मुझे फरिया की इज्जत का ख्याल है। और ये मेहंदी की रस्म को भी मैं फजूल नहीं समझता हूँ, बस बच्चों के शौक ने मजबूर कर दिया है मुझे। ऊपर से बेगम आगा की अजीब अजीब फरमाइश है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। इसीलिए लोग अपने जैसे लोगों में शादी करते हैं। लेकिन हमने अगर उनकी बात न मानी तो वो मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। अरे लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया? पहिया ही उल्टा चला दूं क्या? ये मेहंदी के बाद माइयों कौन करता है? अरे खाला, ये सब माशरती रस्म और रिवाज हैं और इनकी कोई मजहबी हैसियत नहीं है कि इनमें रद्दोबदल ना किया जा सके। और वैसे भी अगर आपको मायूं पहले करनी है तो आप पहले कर लें। अब तो लोग हॉल में करते हैं और मायूं बैठी लड़की भी वहीं आ जाती है। इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो सिर्फ निकाह की है, क्योंकि शादी टूटने से बेहतर है कि लोग ये फजूल रस्में तोड़ दें। ठीक कह रही हो, मसूद से बात करके फिर जवाब देती हूँ, ठीक है? बात तो ठीक ही कह रही है। देखा अम्मा, अब लग रहा है ना कि ये मेहंदी में जा रही है। शहरीन ऐसे ही रहा करो ना, मैं कब तक तुम्हें तैयार करूंगी। महरीन, अरे मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ कि ये सब कुछ हो कैसे गया भाई। तो समझ में नहीं आता कि कहीं कोई जादू की छड़ी आ गई है, उसने ये सब कुछ कर दिया बिगुल बजा के। पता नहीं अम्मा, मुझे तो खुद बहुत हैरत है, इतनी कैसे अचानक सब कुछ मिनटों में ठीक हो गया। अरे लड़की, ससुराल में रहने का तौर तरीका तू भी सीख ले। कुछ ससुराल वालों की ना सुनगुन रख, बस डरी डरी रहती है, ऐसे तो कोई काम नहीं होगा ना। मैं मेहंदी के थाल देख कर आती हूँ। हाँ ठीक, हाँ जी, देख के मेरा बच्चा कितनी प्यारी लग रही है, आज पहली बार तैयार हुई है। देखो अम्मा, आज मौका देखकर बेगम आगा से जरूर बात कर लेना। मेहंदी तो हो रही है उस चुड़ैल की, लेकिन ये बात बारात तक नहीं आनी चाहिए, बता रही हूँ। तू बेफिक्र हो जा, ये बात तेरी माँ के हाथों में आई है बिगुल बजा के। अब देख, ऐसे मिनटों में कैसे मैं करती हूँ ये काम, ये तू थोड़ी है बस मिन 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 मिन। अम्मा वैसे कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो नहीं कह रहे। फूलों के गजरे होते तो और भी अच्छी अच्छा, लगती। गजरे पहना दिया वापस तुम्हारे में। बेटा, एक छोटा सा तोहफा लाया हूं तुम्हारे लिए, अगर इजाजत हो तो पहना दूं। ये निकाल।
अंकल ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा ये तकल्लुफ नहीं है, ये हमारी रस्म रिवाज है, इसे पूरा करने में सुकून मिलता है बेटा। थैंक यू सो मच। साइज उसने जरा थोड़ा change सा है किया। पर तो चेंज करवा देना नीचे से। जी जरूर। थैंक यू थैंक यू। खाने के वक्त अपने मिलने जुलने वाले और मेहमानों का खास ध्यान रखना, ठीक है? दुल्हन वालों की परवाह मत करना। जी बेगम साहिबा, मैं समझ गई। जाओ। अरे आप यहाँ खड़ी है, हम आपको ढूंढ रहे थे। आपको कोई काम था मुझसे? जी जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। तुम करो बात। एक्चुअली बात ये है कि हमें आपसे बेहद जरूरी बात करनी थी, लेकिन फरीहा और हमाद की शादी से पहले पहले। जी बोलिए, क्या बात है? वो दरअसल आपको तो हम पे पूरा एतमाद है ना, मेरा मतलब है हम आपसे खुल के बात कर सकते हैं ना जी? हाँ हाँ, मुझे आप लोगों पे बिल्कुल एतमाद है, बल्कि इस महफिल में सबसे ज्यादा अलग आप ही लग रहे हैं। आप जो कहना चाहती हैं खुल के कहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मुझे पहले यकीन था कि आपको हम पे बहुत एतमाद है। दरअसल हम आपसे खुल के बात तो कर सकते हैं ना। मेरीन तुम्हें बताओ ना जरा। बात दरअसल ये है कि मामा आप यहाँ पे हैं, मैं आपको कब से वहाँ ढूंढ रहा हूँ। और भाई तो कह रहे हैं जल्दी मामा को बुलाओ वरना मैं कोई रस्म नहीं करूंगा। लेकिन हमाद की रस्में तो उनके ससुर ने करवा दी थी। तो आपको फरिया भाभी की रस्म नहीं करनी क्या? बेटा जरा जरूरी टॉक कर रहे थे। बाद में कर लेगा प्लीज, ये जरा जरूरी है। चले ना, आप क्या सोच रही हैं यार, जल्दी जल्दी। हो दिल से हो ना, मैं यहाँ पे तो मेरा भी गुल बच गया। भाई यू आर वेरी लकी, भाभी इज वेरी प्रिटी। आई नो, थैंक यू वेरी मच। और ये तो हर रोज इतनी प्यारी रखती है। अच्छा, आपको कैसे पता? चलो चलो ऐसा उठो और मम्मा को जगह दो। ओह, आई मॉम। मामा आप यहाँ बैठे, भाई की रस्म करने के साथ साथ अपने लिए दूसरी बहू भी ढूंढ लें, हो सकता है यहीं कहीं आसपास से मिल जाए। फवाद मेरी पहली शादी तो होने है, तुम अभी से दूसरी की बात करने लगे। ओहो भाई साहब, मम्मा का एक और बेटा भी है जो बहुत यंग एंड हैंडसम है। आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। तुम कभी नहीं सुधरोगे फवाद। कभी भी नहीं। सही कह रही है ये। देखो अभी मेरी फाइल प्रोसेस में, उसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद तुम्हारी फाइल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, ठीक है? पक्का? जाहिर सी बात है, पक्का। तो फिर मम्मा आप भाई की रस्म जल्दी जल्दी करें ना, ताकि मेरी फाइल भी जल्दी जल्दी ऊपर आए। ओफ, अच्छी भली बात करने लगे थे, ये लड़का पता नहीं कहाँ से बीच में आदम का। अम्मा मुझे तो लगता है हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है और इस फरीहा की किस्मत बहुत ही अच्छी है, हर मौका जाया हो जाता। अरे चुप रह ना, तू फिक्र क्यों करती है? हम भी यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक अपनी बात करेंगे नहीं। चुप रह बस, तू देखती जा। हाँ माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम ये शादी रुकवा के रहेंगे। चले मॉम। भाभी ज्यादा खाए ना, आफ्टर ऑल आपकी होने वाली सास आपका मुंह मीठा करा रही है। टेस्टी। अब मैं खिलाऊंगी। भाभी आपको ये पूरा खाना होगा। ये चलो चलो भाई, अब मैं ये रस्म करूंगा। एक्सक्यूज मी, ये रस्में सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़के ये रस्में नहीं करते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं तो करूंगा भाई। चले भाभी जल्दी से आ करें, थोड़ा और यम्मी। वैसे भी मैं तो अपने टाइम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत शरारती हो तुम फवाद। सॉरी बोलो। भाभी को सॉरी? हाँ। ओके भाभी, आई लव यू टू।
ए शरीन, तू क्या मुंह उठाए यहाँ खड़ी है? ए जा तू भी फशकन में जाके जरा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर ले। अम्मा मेरा नहीं दिल कर रहा जाने का। फिर वही बात, इतनी सियानी बनने की कोशिश मत किया कर, ये दिल से काम ना लिया कर, कभी दिमाग से भी काम ले लिया कर। पता नहीं मैंने तेरे बारे में क्या सोच रखा है। चल जा मेरी बच्ची, तो ठुमका लगा के दिखा दे अपनी अम्मा को। तू कहना मेरी मिस को, वो देख जाना। चल जा। अच्छा आप भी चलो। मैं चलूं? मैं जाऊं? अम्मा अच्छा नहीं, तू जा भाई जा। तुम भी चलो ना। आना नहीं पीछे। नहीं मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तू ले आ दे मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तू ले आ दे मैनू गोल्डन झुमके। के जाऊं, मेरी बच्चियां सबसे ज्यादा अच्छा ड्रग्स कर रही। मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। रलक तक लक तक चौटड़ी के भाव भाव में बेजे उसकी अखियां इंग्लिश बोले मेरी अनपढ़ अखियां रे, बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे, हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब नाचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाय रे मेरे बोले पंछी पढ़ना उल्टी पटिया रे, भूलना मेरे साथ खड़ी है मेरी 16 सखिया रे। पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा, यार वही वही खेतां विच चिल करदा, तू इट माई वे नहीं ते हाई वे, इनको फर्क यारों की ही पैंदा, इसकी उसकी कौन जिसकी यारा दा ईमान, इसकी उस पे चिकन हो तो होर वधिया, प्रिटी प्रिटी फेस जिते जट्टा ऑलवेज होते मामला डर हो तो होर वधिया। हर पल मेरी यादां विच तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू, हर पल मेरी यादां विच तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना।
तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम मेरे सामने क्या हो जाता है? मैं तो काम से आई थी, मुझसे कभी कोई काम नहीं पड़ सकता। तुम्हारे लिए आई थी। मेरे लिए आई थी और मुझे ही नहीं पता। जब खाना खाओगे ना तो मेरे हाथ का जायका पहचान जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। हाँ तो खाली घर में भूत और चुड़ैली आते हैं, मगर ये घर खाली नहीं। इस वक्त घर पर कोई नहीं, खाली हुआ ना। तुम तो हो ना, तो फिर खाली कैसे हुआ? रास्तों का एतबार कब तक? उन्हें एक ना एक दिन बदलना ही होता है। लेकिन मैं रास्ता बदलने वालों में से नहीं हूँ। मगर हम हालात तो नहीं बदल सकते ना। हालात तो खैर पहले ही अपने बस में नहीं थे, और अब तो शायद और भी बिगड़ चुके हैं। हम कब तक सब कुछ ठीक करेंगे? अरे मेहंदी की मसरूफियात में आपकी बात तो रह ही गई। हालांकि मेरे दिमाग में था कि पता नहीं आप क्या बात करना चाहती हैं। कोई ना कोई बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। खैर अभी बात कर लेते हैं। क्या बात करना चाह रही थी आप? अब अरे चले ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं, फिर किसी वक्त कर लेंगे ये बात बिगुल बजा के। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी जरा ना असल में बहुत थक गए हैं, फिर करेंगे बात इंशाल्लाह। मैं भी बहुत थक गई हूँ। नो 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 प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थक गई थी मैं ना। स्ट्रेंज वुमन। अब तो आज ही का दिन रह गया है अम्मा। अगर हम आज भी कुछ ना कर सके तो ये चुड़ैल तो रुखसत भी हो जाएगी। ए मेरिन, क्या हो गया तुझे? तू मुझे इतना कमजोर क्यों समझती है? क्या मैं इतना सा भी काम नहीं कर सकती? अरे मेरे जीते जी वो फरिया डोली में बैठ नहीं सकेगी। बस रहने दो अम्मा, इतनी डींगे हम पर नहीं सचती। कितने दिन हो गए हमें कोशिशें करते हुए, अब तक तो हम कुछ कर ना सके। शादी का दिन भी आ गया, अब इन चंद घंटों में हम ऐसा क्या कर लेंगे? अरे जब काम होने पे आता है ना तो यूं मिनटों में हो जाता है। बस एक बार बेगम आगा से मेरी मुलाकात हो जाने दे, फिर देख लेना फरिया का रिश्ता यूं टूटेगा। रिश्ता नहीं, ख्वाब कहो अम्मा। अरे मेरी, मुझे ख्याल आया है, क्यों ना हम अभी जाके बेगम आगा से बात कर लें? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है अम्मा। मैं एक काम करती हूँ, आर्यन से पूछती हूँ, फिर चलते हैं। मैं तो कब से इतनी अच्छी बीवी बन गई कि हर काम अपने शौहर की इजाजत से करने लगी। अरे अम्मा, अभी तो ये एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, और ये तो कुछ भी नहीं है। जब फरीहा की बारात नहीं आएगी और घर में रोना धोना मचेगा, फिर देखना कि मैं नेक बहू की कैसी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। बस तुम फोन रख के जाने की तैयारी करो, मैं आर्यन से पूछ के आती हूँ। वैसे भी वो कौन सा मुझे रोकेंगे। तुमने क्या कभी किसी की बारात लौटने का नहीं सुना? तेरा मतलब है कि? हाँ अम्मा, मेरा मतलब है कि जैसे ही बारात आएगी, निकाह से पहले ही हम बेगम आका से बात कर लेंगे कि कौन सा निकाह और कहाँ का निकाह। फरीहा बेगम जिंदगी भर हसरतें लिए ही बैठी रहेंगी दिल। क्यों जा रहे हैं आप? मत जाए, मुझे आपकी बहुत फिक्र होगी और मैं आपको अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। नहीं शेरी, मुझे मत रोको। मैं अपने आंगन में खूबसूरत ख्वाब उतरता देखना चाहता था, उसकी भयानक ताबीर मुझसे देखी नहीं चाहिए। तकरीब में मेल मिलाप तो होता रहता है, लेकिन ऐसे में अगर कुछ खास बातें भी हो जाएं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। इसका मतलब है कोई खास बात ही करनी है तुमने? खास लोगों से की जाने वाली हर बात खुद ब खुद खास हो जाती है।